हेलो एवरीवन, दिस इज इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए PYQs को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको PYQs में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट करते हैं तभी मैं अगली बार सुधार कर सकता हूँ उसमें अगर कोई गलती होती है तो। ठीक है, ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन वो सही मिलनी चाहिए। और जितने भी PYQs हम डिस्कस करते हैं वो लगातार किसी ना किसी पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये अवेयर कर रहिए हमेशा कि जो भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको पता होने ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक, और अगर आपको मेरे चैनल पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर सही लगती है तो आप इंटरवल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इंटरवल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि मुझे जितना ज़्यादा लोगों के कमेंट्स और जितने ज़्यादा लोग मेरे पास जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ एटलीस्ट कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल हो रहा है, किसी ना किसी के तो काम में आ रहा है ना। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज़ फ़िलहाल मेरा भी नया चैनल, तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए मेरे पास मतलब कि कोई ऐसा मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं है। आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है कि आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जहाँ पे समाचार पत्र दिए गए हैं और दूसरी साइड में प्रकाशक दिए गए हैं। तो आप देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। ठीक, तो देखो बंगाली जो पत्र था वो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्टार्ट किया था, और जो आपका बंगवासी था उसे जोगिंदर नाथ बोस ने स्टार्ट किया था, और जो वंदे मातरम था हमारा उसे स्टार्ट किया था आपका अरविंदो घोष ने, और जो अमृत बाजार पत्रिका थी उसको क्या था मोतीलाल घोष ने किया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये किस में पूछा गया, यूपी ARO 2018 के मेंस के एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है ना, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो बताओ ये जो है आपकी इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो आत्मकथा है आपकी ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखो UPU DA LDA के प्री एग्जाम में पूछा गया ये सवाल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो देखो तिलक की जो बुक्स है ना वो लगातार पूछी जाती है पेपर में, तो आप लोग एक बार तिलक की जितनी बुक्स हैं उनको एक बार देख के जाएंगे, गो थ्रू करके जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो गीता रहस्य है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो सुमेलित नहीं है बताना हमें कि कौन सा वाला सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ये जो आपका ए है अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारी की सारी सुमेलित हैं। दुर्गेश नंदिनी की बंकिम चंद्र चटर्जी इंडिया मीन्स फ्रीडम अभी हमने देखा, अबुल कलाम आज़ाद की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत फेमस बुक है, ये दादा भाई नौरोजी की। ये भी अब दो तो ये तो ईजिली कर सकते थे, आपको दुर्गेश नंदिनी और इन दोनों में कन्फ्यूजन होती, तो अनहैप्पी इंडिया आपको पता होना चाहिए। आप एक बार देख लेंगे किसकी है वो। ठीक, तो उससे बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ भी वही क्वेश्चन किया गया है कि सुमेलित नहीं है, तो देखो इसमें भी जो आपकी पहली वाली है ये भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इनकी बुक नहीं है ये। ठीक, तो इसमें बाकी जो राइट आंसर है उन पर ज़्यादा हमें फोकस रखना है, क्योंकि अगली बार हो सकता है ये सब पूछा जाए। तो सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक है बंदी जीवन, ये बहुत ही फेमस है, इसे क्रांतिकारियों का क्या आता है ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो आपके बंदी जीवन है। लाला राम रसन दास की है द ड्रीम लैंड। ठीक, और भगवती चरण वोहरा की है द फिलोसफी ऑफ बम। ठीक है, UPSC प्री में 2014 में आया है, ये UPSC 2009 में आ रखा है मेंस के एग्जाम में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, किसके लेखक कौन है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, अनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अनहिलेशन ऑफ कास्ट जो हमारी बुक है वो किसकी है, तो आपकी वो बुक जो है वो आपके BR अम्बेडकर की है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है इनकी BR अम्बेडकर की, ये आपको पता होना चाहिए, ये हर बार पूछी जाती है पेपर्स के अंदर। देखो फिर से सूची 1 और 2 का मिलान करना है, जहाँ पे लेखक पूछा गया उनकी कृतियाँ पूछी गई हैं, तो देखो सही उत्तर को चुनना है हमें। हाँ, तो जो हमारा राइट आंसर है इसमें वो है आपका, देखो ये 1 2 3 4, यानी कि इसमें डायरेक्टली सब सही दिया हुआ है। ठीक, तो देखो बंकिम चंद्र चटर्जी की अनंतमेंट है, माइकल मधुसूदन दत्त की कैपिटल आईडी है, रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा है, और सरोजिनी नायडू की द ब्रोकन विंग है। ठीक हो गया। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखा है, तो अब बताओ गोखले किसके गुरु थे, तो वही ना लिखेंगे इसको। हैं, तो ये है आपके MK गांधी की। ठीक है ना, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके कौन थे, वो आपके गोखले थे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है। तो देखो आपके फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो श्री अरबिंदो हैं। ठीक है ना,
अब नेक्स्ट हमारा मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आपकी लिखी है कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। ठीक। भारतीय खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो भारत की खोज नामक जो पुस्तक है वो आपकी लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी हमें। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? मतलब कि पुस्तक लिखी गई थी, तो बताओ इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी, ये हमें बताना है। ठीक। तो इंडियन स्ट्रगल लिखी थी हमारे सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। 13 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो अब बताओ, आपका जो कलकत्ता अधिवेशन था 1917 में, इसे यहाँ पे एनी बेसेंट को चुना जाता है, और 1925 में आपका किसको चुना जाता है? सरोजिनी नायडू, जो भारतीय रहती हैं पहली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और 1924 में कौन करता है? तो महात्मा गांधी करते हैं अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बताओ, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। ये आपका कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, यानी कि बीजी तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बताओ जॉर्ज यूल थे ना, जो हमारे क्या थे पहले, वो थे क्या आते हैं, यूरोपीय अध्यक्ष थे, है कि नहीं। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो सी विजय राघव चेरियार ने की थी। ये जो था हमारा, इन्होंने कर रखी थी आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, अध्यक्षता। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? देखो, अपनी नीति जब घोषित की थी वो पहला बार वो अधिवेशन था हमारा नागपुर अधिवेशन। ठीक। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम एज में जो व्यक्ति बने थे वो थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद, और सबसे ज़्यादा समय तक के लिए भी अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये जो बताया था ना समाजवाद को भारतीय की समस्याओं को हल करने की कुंजी, तो ये बताया था आपका लखनऊ अधिवेशन के अंदर। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो देखो, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था आपका कब कर रखा था 20, यानी कि आपका अवध में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, अवध को एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन का उद्देश्य जो था हमारा 21, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, लगान का नगद में परिवर्तन जो था ये आपका एक आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वामी सहजानंद का संबंध था। देखो, स्वामी सहजानंद का संबंध जो था वो था आपका बिहार के किसान आंदोलन से। ठीक है। देखो, ये हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो लगातार पीसीएस के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो पीसीएस के एग्जाम्स में जो पहले पूछे जाते थे वो आजकल ग्रुप सी के एग्जाम से पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, आजकल का पेपर का लेवल थोड़ा ऐसा हो चुका है क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज एंड मटेरियल है, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। पहले के टाइम पे नहीं होता था इतना, तो इस वजह से सवाल थोड़े से मतलब ऐसे रहते थे। आज के समय में वहाँ का लेवल टफ हुआ है, तो यहाँ का भी लेवल थोड़ा सा अप हो रखा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से सवाल उठाए जा सकते हैं। 23 का देखो हम क्वेश्चन देखें तो निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो अब बताओ सबसे ज़्यादा किसमें थी? बारदोली सत्याग्रह में किया था ना इन्होंने। तो ठीक है ना, तो बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने क्या था, मुख्य भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबरउद्दीन ने दी थी, सीधे सीधे याद रखना ऐसे। ठीक है। किसको भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं? तो बताओ, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। ठीक। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो स्वामी रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी या विवेकानंद करते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस होते हैं वो इनके क्या कहते हैं, गुरु होते हैं। उन्हीं के याद में ये क्या करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, और इसको करते हैं ये 1897 में। ठीक है ना। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। देखो, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी आपके आर्य समाज की स्थापना। ठीक है। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक है। तो बताओ सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो इन लोगों ने नहीं की थी सत्याग्रह प्रकाश के लेखक, मतलब इसमें से नहीं है ये लोग। ठीक है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो बताओ गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो देखो, गुलामगिरी का जो लेखक है ना वो है आपके ज्योतिबा फुले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो देखो, शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन था वो आपको करते हैं
आर्य समाज। ठीक, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो जो उनका पहला सत्याग्रह था, ये कई बार पेपर पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर है आपका चंपारण। चंपारण जो था उनका पहला सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी वो आपकी की थी विलियम जोन्स ने। ठीक, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जो की थी वो विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये तो देखो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि किसी ने बोला था, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो देखो दास प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है ना, वो आपका बेसिकली जाता है एलन बेरो को। ठीक है, एलन बेरो को जाता है, जबकि इसकी कोशिश जो थी वो विलियम बेंटिक पहले ही कर चुके होते हैं सती प्रथा के साथ, लेकिन जो इसका श्रेय जाता है वो जाता है आपका लॉर्ड एलन बेरो को। ठीक है ना, तो बेसिकली ये क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट के दो क्वेश्चन है हमारे पास। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके टाइम पे आया था? तो ये बताना हमें। तो ये आया था कैनिंग के टाइम पे ही। ठीक है, इसको राजा राम मोहन राय के हेल्प से ये करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो जो सती प्रथा है वो हमारे 1829 में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, थैंक यू गाइस। देखो ये वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ मैं, ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहे हैं वही क्वेश्चन हम रिपीट करके पढ़ लें, ताकि पेपर के अंदर अगर रिपीट हो तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमें आते हैं। एटलीस्ट जो फेमस क्वेश्चन है उतने तो आने चाहिए। देखो पेपर कुछ भी बनेगा तो क्या बनेगा, आपका 80+ जो होता है वो पुराना ही होता है। ठीक है, 20% जो होता है उसमें बस वही नया होता है, 80% में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली अगर इतना भी हमें आ रहा होगा तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।